सिटी में दूसरी मतलब है कि डेस्टिनेशन हमारी, तो हम उसके लिए स्टैटिक रूटिंग करना हमारी मुश्किल काम क्यों? है ना। अगर दूसरे शहर में आपके पास 3-4 ब्रांचेस भी हैं तो आप 3-4 राउट डाल दें, कोई मुश्किल नहीं है। 3-4 क्या 10 ब्रांचें भी हैं, 10 राउट डाल दें। होप्स का भी पता होना चाहिए कि कौन से वापस रास्ते में आ रहे हैं। हाँ, अमूमन आप इंटरनेट के जरिए कनेक्ट होते हैं ना। देखिए मैं अब आपको डायनामिक राउटिंग बताऊंगा जो रियल इंडस्ट्री में प्राइवेट चीजें हो रही हैं, ठीक है। आपकी मुख्तलिफ ब्रांचें आपस में कनेक्टेड हैं इंटरनेट के जरिए। आप जीआरई टनल बनाते हैं इंटरनेट में, अगर आपने राउटिंग करनी है ना अपनी ब्रांचों तक तो जीआरई टनल बनानी पड़ेगी, जीआरई टनल बनानी चाहिए। वो सिखा दूंगा, जीआरई टनल बनाना बहुत ईजी है, अभी आपने नहीं वो की। जब डायनामिक राउटिंग कर लेंगे ना, मुझे याद कराना है, फिर हमने जीआरई टनल बनानी सीखनी है। इंटरनेट के जरिए आजकल अक्सर कंपनी अपनी ब्रांचेस को कनेक्ट करती है इंटरनेट के जरिए। तो आपकी 10 ब्रांचें भी है ना स्टैटिक राउट दे दें, डायनामिक राउटिंग का क्या फायदा है ये मैं पूछ रहा हूँ। हमजा आपने नहीं इनको बताना, ऑनलाइन वाले बताएं, जवाब आप बताएं, डायनामिक राउटिंग का क्या फायदा है। नासिर, हैदर अली, अगर आपके पास मल्टीपल राउट्स हैं ना डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, तो डायनामिक राउटिंग में आप लिंक्स की अवेलेबिलिटी चेक करते रहते हैं मुसलसल। ये है डायनामिक राउटिंग का फायदा। डायनामिक राउटिंग में आप लिंक्स की अवेलेबिलिटी, रीचेबिलिटी चेक करते रहते हैं। कैसे? डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल जब चलाते हैं तो इसमें हेलो मैसेजेस के जरिए आप नेबर टू नेबर लिंक्स की रीचेबिलिटी चेक करते रहते हैं। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल में हेलो मैसेजेस होते हैं जिसके जरिए राउटर्स आपस में रीचेबिलिटी को चेक करते रहते हैं, क्योंकि हेलो मैसेज पहुंचने का मतलब है कि आपका नेबर टू नेबर लिंक रीचेबल है। तो डायनामिक राउटिंग का फायदा, आप रीचेबिलिटी चेक करते रहते हैं। रिप में हेलो मैसेज नहीं होते, याद रखना, रिप में हेलो मैसेज नहीं होते। रिप में अपडेट भेजी जाती है बार बार हर 30 सेकंड के बाद, जिससे आप रीचेबिलिटी चेक कर लेते हैं। EAGRP और OSPF और ISIS इनमें हेलो मैसेजेस होते हैं। EAGRP में भी हेलो मैसेज होते हैं, OSPF में भी हेलो मैसेज होते हैं। EAGRP में 5 सेकंड के बाद हेलो मैसेज होते हैं, OSPF में 10 सेकंड के बाद हेलो मैसेज होते हैं। हेलो मैसेजेस के जरिए आप रीचेबिलिटी चेक करते रहते हैं। तो डायनामिक राउटिंग का बुनियादी फायदा, आप कंटिन्यूअसली रीचेबिलिटी चेक कर सकते हैं। तो जब आप अपनी ब्रांचेस को इंटरनेट के जरिए कनेक्ट किया हुआ है आपने, जब आपके पास एक तो मल्टीपल पाथ्स हैं, मल्टीपल राउट्स, किसी ब्रांच तक पहुंचने के लिए मल्टीपल लिंक्स, तो फिर आपको डायनामिक राउटिंग का फायदा होगा। एक तो डायनामिक राउटिंग में आपको बेस्ट राउट मिल जाएगा, शॉर्टेस्ट पाथ। डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल का एक बड़ा अहम काम है कि वो ऑटोमेटिकली शॉर्टेस्ट पाथ आपको राउटिंग टेबल में लाके सेलेक्ट करके दे देते हैं। जो शॉर्टेस्ट पाथ वो होता है जो ऑप्टिमल पाथ हो, जो जल्दी से जल्दी आपकी ट्रैफिक मंजिल तक पहुंचाए। बेस्ट पाथ निकाल के कैलकुलेट करके राउटिंग टेबल में ले आता है। ये डायनामिक राउटिंग प्रोटोकॉल का फायदा है एक। दूसरा, ये जो बेस्ट पाथ राउटिंग टेबल में लाएगा उसकी रीचेबिलिटी को भी चेक करता रहेगा, अवेलेबिलिटी को भी चेक करता है। अगर वो पाथ डाउन हो गया तो ऑटोमेटिकली ट्रैफिक दूसरी तरफ शिफ्ट कर दी जाती है। डायनामिक राउटिंग का फायदा है डायनामिक राउटिंग। अब समझ आई डायनामिक का मतलब? बेस्ट पाथ सेलेक्ट कर देगा कैलकुलेट करके, सारी ट्रैफिक बेस्ट पाथ से जाएगी। जैसे वो पाथ खराब होगा तो ट्रैफिक अल्टरनेटिव पाथ पे डाल देगा प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली। ये सारा कुछ डायनामिकली हो रहा होगा। स्टैटिक राउट में ये खूबी नहीं है। लिंक्स की रीचेबिलिटी स्टैटिक राउट में नहीं चेक होती। क्या स्टैटिक राउट में आपने पढ़ा कि उसमें कोई मैसेज भेजा जाता है सॉफ्टवेयर के जरिए? स्टैटिक राउट में नो, स्टैटिक राउट में रीचेबिलिटी चेक करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। डायनामिक राउटिंग का मकसद ही ये है कि रीचेबिलिटी चेक होती रहे डायनामिकली। और अगर मल्टीपल पाथ हैं
तो डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली डायनेमिकली क्या करेगा, बेस्ट राउट, शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग टेबल में लेकर आएगा। ये स्टैटिक राउट नहीं करता। स्टैटिक राउट में हम खुद फैसला करते हैं कहां से ट्रैफिक भेजे। अगर मल्टीपल पाथ है तो मल्टीपल पाथ पे स्टैटिक राउटिंग भी की जा सकती है, प्राइमरी सेकेंडरी। तो प्राइमरी राउट कैसे आप सेलेक्ट करते हैं स्टैटिक राउटिंग में? उसका डिस्टेंस कम, वैल्यू कम कर देते हैं, प्रायोरिटी कम, डिस्टेंस कम। जिसका डिस्टेंस कम होगा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, उसको राउटिंग टेबल में पहले लेके आएगा। डिस्टेंस कम कर देंगे। वो जो बैकअप राउट होगा उसका डिस्टेंस ज्यादा कर देंगे तो राउटिंग टेबल से निकल जाएगा। उसे क्या कहेंगे? फ्लोटिंग राउट। फ्लोटिंग मुअल्लक, जिसको राउटिंग टेबल में इंस्टॉल नहीं किया जा रहा क्योंकि उसका डिस्टेंस ज्यादा है। उस जैसा एक और राउट पहले से टेबल में जिसका डिस्टेंस कम है, उस जैसा, पॉइंट टू बी नोटेड, सेम उस जैसा राउट राउटिंग टेबल में पहले से मौजूद है जिसका डिस्टेंस कम है, इसलिए ज्यादा डिस्टेंस वाले को टेबल में जगह नहीं मिल रही। तो जो बैकअप राउट है उसे फ्लोटिंग राउट कहेंगे। जो राउटिंग टेबल में होगा वो प्राइमरी राउट होगा, बेस्ट राउट, जिसका डिस्टेंस कम होगा। दो पाथ है ना, ये तीन पाथ हैं। हम जिसको राउटिंग टेबल में लाना चाहेंगे उसका डिस्टेंस कम कर देंगे उस स्टैटिक राउट का। जिनका डिस्टेंस ज्यादा होगा वो राउटिंग टेबल में नहीं रहेंगे, निकल जाएंगे। तो ट्रैफिक कहां से जाएगी? उस रास्ते से जो राउटिंग टेबल में होगा। याद रखें, राउटर ट्रैफिक उधर फॉरवर्ड करता है जो उसके राउटिंग टेबल में राउट इंस्टॉल्ड होता है। जो राउटिंग टेबल में नहीं होता उस तरफ ट्रैफिक को राउटर फॉरवर्ड नहीं करता। तो स्टैटिक राउट में भी हम मल्टीपल पाथ होते हुए बेस्ट पाथ टेबल में ला सकते हैं, और बेस्ट पाथ के खराब होने पर ऑटोमेटिकली अल्टरनेटिव पाथ भी स्टैटिक में भी राउटिंग टेबल में आ जाता है। लेकिन स्टैटिक में बेस्ट पाथ को चेक करने का कोई तरीका नहीं है। यह है स्टैटिक में और डायनेमिक में फर्क। नोट कर लें ये जो मैंने बताया, ये बड़ी अहम बात है, लोगों को नहीं पता होती है। स्टैटिक में बेस्ट पाथ राउंड टेबल में लाया जा सकता है और बैकअप पाथ को राउंड टेबल से निकाला जा सकता है डिस्टेंस कम ज्यादा करके। लेकिन स्टैटिक राउटिंग में बेस्ट पाथ की अवेलेबिलिटी चेक करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है कि बेस्ट पाथ अवेलेबल है और रीचेबल है। स्टैटिक राउटिंग में उसको चेक करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है। वो मैकेनिज्म किस में है? डायनामिक राउटिंग में। अच्छा, डायनामिक राउटिंग में हम ईएचआरपी कोई एक ही प्रोटोकॉल चलाते हैं, या ईएचआरपी चलाएंगे या फिर रिप चला देंगे या ओएसपीएफ चला देंगे। एक ही प्रोटोकॉल चलाते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। लेकिन कई दफा मजबूरन कुछ राउटर्स पे ओएसपीएफ चल रहा होगा, कुछ पे ईएचआरपी चल रहा होगा, क्योंकि ईएचआरपी वाले राउटर सिस्को के हैं और बाकी राउटर हैं फोर्टीनेट के या हुआवे के, उन पे तो ईएचआरपी नहीं चल सकता, उनमें ओएसपीएफ चल रहा है। अब एक ही टोपोलॉजी में ओएसपीएफ भी चल रहा है, ईएचआरपी भी चल रहा है। इनको आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं। क्या करते हैं? डिफरेंट प्रोटोकॉल अगर चल रहे हैं ना तो उनको आपस में क्या करते हैं? रीडिस्ट्रीब्यूट। लिख लें, डिफरेंट प्रोटोकॉल अगर चल रहे हो तो उनको आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है।
रीडिस्ट्रीब्यूशन। OSPF के राउट EIGRP में चले जाएंगे, EIGRP के राउट OSPF में चले जाएंगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब दो रास्ते हैं, ऊपर वाले पे भी EIGRP चल रहा है, नीचे वाले पे भी EIGRP चल रहा है। मुझे बताएं, जब ऊपर वाले पे भी EIGRP चल रहा है, नीचे वाले पे भी EIGRP चल रहा है, ऊपर वाला रास्ता शॉर्ट है, नीचे वाला लॉन्ग है, तो अब राउटर 1 के पास तो दोनों राउट्स आ रहे होंगे, ऊपर वाला भी और नीचे वाला भी। तो फिर मुझे बताएं कि राउटर 1 किस तरफ से ट्रैफिक को प्रेफर करेगा। ऊपर से EIGRP ला रहा है, उसका EIGRP का डिस्टेंस होता है 90। नीचे से भी EIGRP ला रहा है, तो नीचे से भी डिस्टेंस कितना होगा? तो डिस्टेंस तो ऊपर से भी वही है, नीचे से भी वही है, क्योंकि ऊपर से भी EIGRP ला रहा है, नीचे से भी EIGRP ला रहा है, तो डिस्टेंस तो दोनों में 90 है। तो फिर किसको प्रेफर करेगा? राउटिंग टेबल में डिस्टेंस के नीचे मैट्रिक होता है, मैट्रिक। जब दोनों तरफ से प्रोटोकॉल सेम है ना, तो फिर मैट्रिक कैलकुलेट किया जाता है। जैसे रिप में, रिप का ऊपर से भी डिस्टेंस है 120, नीचे से भी 120, क्योंकि रिप तो 120 होता है डिस्टेंस। तो फिर रिप में मैट्रिक देखते थे, हॉप काउंट। रिप का मैट्रिक क्या था? हॉप काउंट। ऊपर से 2 राउटर है, नीचे से 3 है, तो किसको प्रेफर करेगा? जहां से राउटर कम है। एक तरफ से 2 चौक आ रहे हैं रास्ते में, एक तरफ से 3 चौक आ रहे हैं, हम किस तरफ से जाते हैं? जहां से चौक कम हो, सिग्नल कम हो, शॉर्टेस्ट होगा ना। तो एक तो तरीका है शॉर्टेस्ट पाथ निकालने का, जहां से रास्ते में आने वाले राउटर्स कम हो, या यूं कह लें रास्ते में आने वाले सिग्नल कम हो, वो शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो रिप में तो देखते हैं नंबर ऑफ हॉप्स, शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब है जहां से नंबर ऑफ हॉप्स कम हो। EIGRP क्या देखेगा? यही वो रास्ता देखेगा जहां से नंबर ऑफ राउटर्स, नंबर ऑफ हॉप्स कम हो। लेकिन जहां से नंबर ऑफ हॉप्स 2 हैं या 1 है और दूसरी तरफ से 2 हैं, जहां से नंबर ऑफ हॉप्स कम है वहां स्पीड है 2 MB, और जहां से नंबर ऑफ हॉप्स ज्यादा है, 2 सिग्नल है, जहां से 1 सिग्नल है दूसरी तरफ से 2 सिग्नल है, या 10, उधर से स्पीड है 10 MB, जहां से नंबर ऑफ हॉप्स कम है वहां है 1 MB। तो कौन सा रास्ता अच्छा है? जहां से स्पीड ज्यादा है, बैंडविड्थ, स्पीड होती है बैंडविड्थ। एक तरफ से सिग्नल आ रहे हैं 2, एक तरफ से सिग्नल आ रहे हैं 4, लेकिन जहां से 2 सिग्नल आ रहे हैं वहां तंग रास्ता है, जहां से 4 सिग्नल है वहां बड़ी खुली डुली सड़क है, तो हम किस तरफ से जाएंगे? खुली सड़क से जाएंगे, क्योंकि जल्दी पहुंच रहे हैं ना, सिग्नल भले ज्यादा है, लेकिन जहां से सिग्नल कम है लेकिन रश भी ज्यादा है, स्पीड भी कम है, तो हम उस रास्ते को कभी प्रेफर करेंगे नहीं। रिप में ये कमी है, रिप सिर्फ नंबर ऑफ हॉप्स को देखेगा, बैंडविड्थ स्पीड को नहीं देखेगा। EIGRP क्या करेगा? नंबर ऑफ हॉप्स को भी देखेगा और स्पीड को भी देखेगा, वो रास्ता चुनेगा। रिप का मैट्रिक कैलकुलेशन सबसे बेहतरीन है। रिप नंबर ऑफ हॉप्स को भी देखेगा और स्पीड को भी देखेगा, बल्कि पहले स्पीड को देखेगा, जहां से स्पीड ज्यादा होगी वो रास्ता प्रेफर करेगा। लेकिन अगर हॉप्स बराबर हुए तो फिर स्पीड में फैसला होगा, लेकिन अगर हॉप्स भी डिफरेंट है तो फिर स्पीड देखेगा पहले, और वो रास्ता चुनेगा जहां से हॉप्स कम है। अगर स्पीड दोनों तरफ से बराबर है तो फिर क्या देखेगा? नंबर ऑफ हॉप्स, वो रास्ता चुनेगा जहां से नंबर ऑफ हॉप्स कम है। तो रिप पाथ सिलेक्शन में 2 चीजें देखेगा, स्पीड यानी कि बैंडविड्थ, और दूसरी चीज नंबर ऑफ हॉप्स।
देखते हैं। मेरे ख्याल आपने 4 राउटर्स वाली टोपोलॉजी पे किया था ना, 4 राउटर्स वाली। मैं भी 4 राउटर्स वाली टोपोलॉजी खोलता हूँ। EHRP चलाना तो बहुत आसान है। राउटर EHRP आगे AS नंबर देना पड़ेगा, याद है ना? AS नंबर जरूर देंगे। जैसे IP एड्रेस अपनी मर्जी से दे देते ना, वैसे AS नंबर भी अपनी मर्जी से दे देते। लेकिन अगर आप किसी पब्लिक इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसमें AS नंबर चल रहा है, उसके साथ मिलके आपने राउटिंग करनी है, तो फिर जो उसमें AS नंबर चल रहा है वो ही आपको देना पड़ेगा। वैसे आप अपनी एंटरप्राइज में है तो AS नंबर जो मर्जी दे दे, लेकिन सारे राउटर्स में AS नंबर सेम होना चाहिए। AS नंबर आप अपनी मर्जी से ही आपको देना पड़ेगा हर जगह। इंटरनेट लेवल पर आपको EHRP बड़ा रेयरली है चलाना पड़ जाए। वैसे AS नंबर होते हैं, इंटरनेट को जो तकसीम किया गया है ना, उसे AS नंबर कहते हैं, वो AS कहलाता है। मैं आपको अभी दिखाता हूँ AS एक्चुअली है क्या। एक्चुअली ना इंटरनेट बहुत बड़ा नेटवर्क है, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क इंटरनेट है, पता है ना? बहुत बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट। तो उसको फिर तकसीम कर दिया गया छोटे पार्ट्स में, छोटे पार्ट्स में तकसीम कर दिया। सर अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं सर कैसे? जी जी पता लगा। जी जी सर, जैसे आप हुक्म करेंगे, दूसरी बात ही नहीं। क्या कह रहे हैं जिरगोई की? सर आपने अभी फोन किया है ना, मैंने आपकी बात सुने बगैर कहा है, जैसे आप कहते हैं वैसे कर लेंगे। सुबह सर मैं आपको बताऊं मामला, पता क्या, उन्होंने मुझे अभी तक ना 20 लाख, 8 लाख, 28 लाख इसके पीसे प्रोजेक्ट के दे दिए हैं, बाकी 5 लाख उन्होंने मुझे वो फिंका वाले प्रोजेक्ट के भी दे दिए। अब उसके बाद होना था हिसाब। ये तो थे जो मैंने दिए हुए थे, जो पहले कुछ दिए उन्होंने, अभी ये वो दिए जो मैंने दिए थे। अब होना था हिसाब जिसमें प्रॉफिट निकलना था। कह रहा है जब आप मुझे अदालत से बरी करवा देंगे ना फिर हिसाब करेंगे। मैंने कहा चलो, मैंने उसकी मान ली। ये था कोई 2 हफ्ते पहले, मैं चला गया, इत्तेफाक से जज नहीं था आया हुआ। मैंने कहा यार तुमने कहा था जैसे ही हम करेंगे ना अदालत से फ्री, हम उसी दिन बैठ के हिसाब करेंगे। मैं कहा चले यार, जज तो आगे लेट हो गया तो आओ हिसाब तो कर ले। कहता नहीं नहीं, हिसाब जब ना आप मुझे क्लियर कर देंगे तब हिसाब करूंगा। मैं साथ ही मशकूक हो गया। मैं इसका मतलब है ये मेरे साथ 2 नंबरी करना चाहता है मजीद, ये मेरे साथ सही हिसाब नहीं करेगा, इसीलिए ये इंतजार कर रहा है कि जज जब क्लियर करेगा तो मैं हिसाब करूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? हिसाब हम सुबह 8 बजे का टाइम है, लेकिन आप सर कह रहे हैं तो मैं इस पे नहीं। मैं पहले कह रहा था पहले अब हिसाब करो फिर मैं जज के पास जाऊंगा तुम्हें बरी कराने। सर मैं आपको पिक करने आ जाऊंगा, बता दें मुझे, आप अपनी लोकेशन भेज दें, क्योंकि मैं रात को मेरी रात की ड्यूटी है। मैं सुबह आपको पिक करने 7 बजे आ जाऊंगा, 7:30, 8 बजे आ जाऊंगा। जी ठीक है, ठीक है। जी 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 जी
सर आप ना हिसाब बाद में करने दें उसे, आपने कह दिया ना, अब मैं हिसाब बाद में भी कर लें तो कोई मसला नहीं, आप जब आ गए तो कोई दूसरी बुराई नहीं है, कोई बात नहीं। वेलकम सर, वेलकम, ओके, अस्सलाम वालेकुम। सॉरी यार, जरूरी कॉल थी, एक मसला लटका हुआ था उसका। अच्छा जी, आप बात ये देखें, इंटरनेट बहुत बड़ा नेटवर्क है। इवन ये तो इंटरनेट है ना जो पूरी दुनिया पे मुहित है, 70,000 से ज्यादा राउटर इसके बैकबोन में है। इवन आपका कोई कंट्री लेवल का नेटवर्क है ना, जोंग, टेलीनार, मोबिलिंग वारिद तो अब इकट्ठे हो गए, जो कंट्री वाइड फैला हुआ है ना, ये भी बड़ा नेटवर्क है बहुत। इसमें भी ऑटोनोमस सिस्टम बना के ना इसको तकसीम कर लिया जाता है। जब भी कंट्री वाइड या इवन जो बड़े स्टेट है, अमेरिका की कुछ स्टेट है उसमें नेटवर्क फैला हुआ है, वो भी बड़ा है, उसको भी ऑटोनोमस सिस्टम में तब्दील कर लिया जाएगा। ऑटोनोमस सिस्टम का मतलब है बड़े नेटवर्क को छोटे पार्ट्स में तब्दील कर देना। ऑटोनोमस का मतलब होता है कि अलग पार्ट बना देना। इंटरनेट में भी ऑटोनोमस सिस्टम बने हुए हैं, लेकिन इंटरनेट में जो ऑटोनोमस सिस्टम है ना, उनके बाकायदा पब्लिकली रजिस्टर्ड एएस नंबर है, अयाना ने दिए उन्हें। अब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं ना, तो आप अयाना वाला एएस नंबर यूज करेंगे। और लोग इंटरनेट से कनेक्ट होके ईएचआरपी नहीं चलाते फ्रैंकली, इसलिए मैंने कहा ईएचआरपी आपको इंटरनेट से पब्लिक एएस नंबर पे ईएचआरपी नहीं चलाना पड़ेगा। इंटरनेट से कनेक्ट होके बीजीपी चलाया जाता है, वहां आपको एएस नंबर वही देना पड़ेगा जो आपको आईएसपी वाले देंगे। समझ रहे हैं? ईएचआरपी वहां नहीं चलाया जाता। मैं आपको अपने प्रैक्टिकल तजर्बे की बात बता रहा हूं। इंटरनेट कहां चला, ईएचआरपी कहां चलाया जाता है? ईएचआरपी चलाया जाता है एंटरप्राइजेस में, या इंटरनेट से भी अगर कनेक्ट होंगे ना तो जीआरई टनल बना के ईएचआरपी चलाया जाता है, वहां आप जो मर्जी एएस नंबर दे दें। ईएचआरपी जहां चलता है ना, वहां एएस नंबर जो मर्जी दे दें। लेकिन इंटरनेट में जो एएस नंबर चल रहे हैं ना, वो प्रॉपर रजिस्टर्ड एएस नंबर है। और अयाना ने जैसे आईपी नहीं असाइन किए होते पब्लिक आईपी, वैसे एएस नंबर भी अयाना ने असाइन किए हैं इंटरनेट पर। लेकिन वहां आपको ईएचआरपी नहीं चलाना पड़ेगा, वहां आपको बीजीपी चलाना पड़ेगा। तो ईएचआरपी जहां चलाना पड़ेगा वो प्राइवेट नेटवर्क होंगे, उधर फिर एएस नंबर क्या देंगे? प्राइवेट। लेकिन ईएचआरपी में जो एएस नंबर देंगे वो सारे राउटर्स में सेम होना चाहिए, क्योंकि ईएचआरपी विद इन ऑटोनोमस सिस्टम चलता है, विद इन सेम ऑटोनोमस सिस्टम। ईएचआरपी विद इन, ईएचआरपी से क्या बनता है? इनहांस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। इंटीरियर का मतलब है विद इन एन ऑटोनोमस सिस्टम। इंटीरियर का मतलब होता है विद इन ऑटोनोमस सिस्टम। ये देखें, इंटीरियर, ईएचआरपी इंटीरियर है, विद इन ऑटोनोमस सिस्टम चल। इंटीरियर के साथ लिख लें विद इन ऑटोनोमस सिस्टम, मैं इधर लिख भी देता हूं। EIGRP works within same AS। जो डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम के दरमियान चलता है ना, वो ओनली बीजीपी है। वो ऑटोनोमस सिस्टम से बाहर, इंटीरियर नहीं है, वो एक्सटीरियर है, ऑटोनोमस सिस्टम से बाहर चलता है, बिटवीन ऑटोनोमस सिस्टम, वो बीजीपी है। ये देखें, ये देखें, बिटवीन डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम्स। कौन सा प्रोटोकॉल है? बीजीपी। दिस बीजीपी इज द ओनली एक्सटीरियर प्रोटोकॉल, बाकी सारे इंटीरियर है। ओएसपीएफ भी इंटीरियर है, आईएसआईएस भी इंटीरियर है, रिप भी इंटीरियर है, ईएचआरपी भी इंटीरियर है। ये सारे कहलाते हैं, इन सबको कहते हैं आईजीपी। आईजीपी का मतलब इंटीरियर। ओएसपीएफ भी इंटीरियर है, ईएचआरपी भी इंटीरियर है, आईएसआईएस भी और रिप भी, ये सारे इंटीरियर है। और एक्सटीरियर कौन सा है जी? ओनली बीजीपी।
जो ऑटोनोमस सिस्टम के दरमियान चलता है, डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम को के दरमियान राउटिंग करवाता है, वो बीजीपी है। तो ईएजीआरपी के जितने भी राउटर होंगे वो सारे सेम ऑटोनोमस सिस्टम में होंगे, ये लिख लें। इंटीरियर को यूं भी वाजे कर सकते हैं कि मीन all EIGRP routers will be routing in same autonomous system. इसको दूसरे लफ्जों में मैंने लिख दिया, EIG works within same AS, all EIG router will be routing in same AS number. AS नंबर सबका सेम होगा जी। ये एक्चुअली इनहांस्ड EIGRP से पहले एक प्रोटोकॉल होता था, सुन लें, EIGRP से पहले भी एक प्रोटोकॉल होता था, IGR। ये समझें IGRP का नया वर्जन है, इनहांस्ड IGRP। ये जो EIGRP है ना, ये एक्चुअली ये इनहांस्ड IGRP है। IGRP अब ऑब्सोलीट हो गया, अब EIGRP चलता है। तो EIGRP जितने राउटर्स के दरमियान चलाएंगे ना EIGRP, उन सब का AS नंबर सेम होगा, जो भी देना दे लें। अभी हम इन पे दे लेते हैं। EIGRP 1 चला लें, EIGRP 100, EIGRP 2, EIGRP 3, कुछ भी चला लें। सवाल कोई करना चाहे ना तो कीजिएगा, ये भी जो सारी तफसील मैंने बताई है ना, ये सवाल उन्होंने किया था ना AS नंबर का, फिर मैंने बताई है। सवाल करेंगे तो ज्यादा सीखेंगे। ये दायरों को नजरअंदाज कर दें, क्योंकि EIGRP में पहले इधर OSPF चला हुआ था ना, OSPF में एरियाज होते हैं, EIGRP में कोई एरियाज नहीं होते। OSPF जहां भी चलता है ना, OSPF में एरियाज होते हैं, EIGRP में कोई एरियाज नहीं होते। अगर आपके 60 राउटर भी है ना तो EIGRP सेम चलेगा, EIGRP 10, EIGRP 10, अगर EIGRP 10 चलाना है, AS नंबर जो मर्जी EIGRP 10 दे दें, इन सब पर हमने EIGRP चलाना है, फर्ज करें। ये जी हमने सारे राउटर एक्सेस कर लिए। अच्छा जी, इस पे ऑलरेडी OSPF चला हुआ है, कैसे पता लगेगा? शो आईपी प्रोटोकॉल, शो आईपी प्रोटोकॉल से पता लगेगा राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सा चल रहा है, OSPF। तो हम इसको खत्म करना चाहें तो इसको खत्म करेंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िग मोड में जाके नो राउटर OSPF 1 चलाना हो तो राउटर OSPF 1 सब पे खत्म कर देते हैं, नो राउटर OSPF 1, नो राउटर OSPF 1। मैंने कहा था कोई एक प्रोटोकॉल चलाएंगे, ग्लोबल कॉन्फ़िग में नो राउटर OSPF 1, OSPF खत्म हो गया। ऑलरेडी EIGRP चल रहा है, उसको भी खत्म कर देते हैं,
EIGRP खत्म करने की कमांड नो राउटर EIGRP 1000 7 पे भी EIGRP है। कैसे मुझे पता लग रहा है कौन सा प्रोटोकॉल है? शो आईपी प्रोटोकॉल करके। इस पे OSPF भी है और EIGRP भी है। जिस पे दो प्रोटोकॉल हो ना उस पे पता क्या होता है, ये देखो, जिस पे दो प्रोटोकॉल होते हैं ना तो दो प्रोटोकॉल आपस में करते हैं जिंगल वाला नहीं, वो फेक ऐसे वीडियोस बनी होती है बंदर और बतख आपस में जिंगल वाला कर रहे हैं। बतख का अलहदा राउटिंग है, बंदरों की अलहदा राउटिंग है, ज़ेबरों की अलहदा है और लगड़बगों की अलहदा है शेर। तो OSPF और EIGRP जब दो अलहदा प्रोटोकॉल चल रहे हो ना तो वहां पता क्या हो रहा होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन अभी बताया था ना। क्या हो रही है जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अभी हम सिर्फ EIGRP चलाएंगे तो हम क्या करेंगे जी, नो राउटर OSPF 1 OSPF भी खत्म कर दिया और EIGRP को भी खत्म कर दिया। अब जी डू शो IP प्रोटोकॉल, कोई प्रोटोकॉल नहीं है। डू शो IP राउट, राउटेबल में सिर्फ कनेक्टेड राउट है, कनेक्टेड पहले से होते हैं और इन्हीं पर प्रोटोकॉल चलाना होता है क्योंकि ये अपने राउट हमने दूसरों को भिजवाने हैं, इन पे प्रोटोकॉल चला देंगे सब पे। और दूसरे ने प्रोटोकॉल किस पे चलाया होगा, अपने कनेक्टेड पर, वो हमें भेज देगा, हमारे उसके पास चले जाएंगे, उसके हमारे पास आ जाएंगे और हमारे पास अपने भी अब आ गए, उसके भी आ गए, हम अगले को भेजेंगे तो तीसरे राउटर के पास इन सब के राउट चले जाएंगे। अब समझ रहे हैं, ये है राउटिंग। तो प्रोटोकॉल किन किन इंटरफेसेस पर, किन नेटवर्क्स पे प्रोटोकॉल चलाते हैं, अपने कनेक्टेड पर, अपने कनेक्टेड पर प्रोटोकॉल चलाते हैं। कैसे चलाते हैं, वेरी सिंपल, राउटर EIGRP 10 EIGRP 10 चला रहे हैं, नेटवर्क कौन सा, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ कर लें, सब पे चलाना है तो अलग-अलग सबनेटिंग हुई है ना, तो जो मेजर नेटवर्क है ना उस पे चलाएंगे तो उसके सारे सबनेट्स पे चल जाएगा। 10.0.0 पे चलाएंगे ना उसके जितने सबनेट चल रहे हैं ना सब पे EIGRP एनेबल हो जाएगा। अभी देखें, डू शो IP EIGRP इंटरफेस ब्रीफ, ये कमांड है चेक करने की किस किस इंटरफेस पे चल रहा है। देखें इंटरफेस ब्रीफ OSPF में लिखेंगे, EIGRP में सिर्फ डू शो IP EIGRP इंटरफेस। हाँ जी, ये किस किस पे 10 वाला है, फास्ट इथरनेट 00 10 20 30 सब पे 10 वाला नेटवर्क है ना, लूपबैक पे 10 वाला नहीं है ना, लूपबैक पे नहीं चलेगा, बाकी सब पे चल जाएगा। देखें फास्ट इथरनेट 00 10 20 30 सब पर EIGRP चल गया, लेकिन अभी पीयर बना है, नेबर बना है नहीं, नेबर 0 है क्योंकि बाकियों पे EIGRP नहीं चला। अभी लूपबैक पे भी चलाना है, इस पे लूपबैक पे भी चलाना है EIGRP, तो नेटवर्क इस पे भी चला देंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर दें, बस इतना सा काम। ये है जी प्रोटोकॉल चलाने का तरीका। आप देखें लूपबैक पे भी EIGRP चल गए, ये है जी EIGRP चलाने का तरीका। 3 पे भी चला देते हैं, राउटर EIGRP 10 सेम AS नंबर, हाँ जी, डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, सब पे चलाना है। पहले तो 10 वालों पे चलाते हैं या पहले इस पे चलाते हैं 192 पे, नेटवर्क कॉपी करके एंटर, देखते हैं किस पे चला है, डू शो IP EIGRP इंटरफेस, किस पे चला, सिर्फ उस पे क्यों नहीं चला फास्ट इथरनेट पे, क्योंकि 10 पे अभी नहीं चलाया। अच्छा मैं चाहता हूं सिर्फ फास्ट इथरनेट 00 पे चले, बाकियों पे ना चले। 10 वाले और भी हैं इंटरफेस, लेकिन मैं चाहता हूं उन पे ना चले, सिर्फ एक पे चले फास्ट इथरनेट। अब इसका तरीका, नेटवर्क वो IP लिखें, आगे वाइल्ड कार्ड मास्क, क्या एक होता है सबनेट मास्क, सबनेट मास्क को उल्टा कर देंगे तो वाइल्ड कार्ड मास्क बन जाएगा। वाइल्ड कार्ड मास्क, सबनेट मास्क को क्या किया, उल्टा कर दिया,
सबनेट मास्क में क्या होता है, किसको चेक किया जाता है, ऑन वाले हिस्से को चेक किया जाता है, ऑफ को चेक नहीं किया। सबनेट मास्क में ये होता है। वाइल्ड कार्ड मास्क में क्या होगा, उल्टा करें, वाइल्ड कार्ड मास्क में ऑफ हिस्से को चेक किया जाएगा, ऑन को चेक, तो बात तो वही होगी, जो काम सबनेट मास्क कर रहा था वही वाइल्ड कार्ड मास्क कर रहा है। तो फायदा क्या हुआ वाइल्ड कार्ड मास्क का, जो काम सबनेट मास्क भी तो वही काम कर रहा था ना, वाइल्ड कार्ड मास्क भी वही काम कर रहा है। ये वाइल्ड कार्ड मास्क बनाया किसी बंदू के बंदे ने तो नहीं, लकी मरवत के बंदे ने तो नहीं बनाया, बस इसका उल्टा करना ही मकसद था। वो आखिरी वाला भी चेक करेगा ना। हाँ, तो सबनेट मास्क भी लिखते तो वो यही होता, ऑन इसे को चेक करता, ऑफ को चेक ना करता वाइल्ड सबनेट। तो वाइल्ड कार्ड मास्क में भी ऑफ को चेक करेगा, ऑन को चेक नहीं करेगा। ऐसा ही है, पक्की बात है, ऐसा ही है। अब देखना 10-23-23 को चेक करेगा, सिर्फ 10-23-23 पे चलेगा, यानी कि 10-23-23 किस पर है, ये बस फास्ट इथरनेट 0-0 पे चलेगा। देखें, हाँ जी, किस पे चला, सिर्फ फास्ट इथरनेट, सिर्फ फास्ट इथरनेट 0-0 पे चला है। जो मास्क होता है उसका एक वो होता है कि उसमें ना होस्ट पोर्शन चाहिए, नेटवर्क पोर्शन चाहिए। समझ गए। तो अगर हमने कुछ इंटरफेसेस पे चलाना है, कुछ पे नहीं चलाना, तो फिर वाइल्ड कार्ड मास्क लिखना लाजमी होगा। वाइल्ड कार्ड मास्क फिर लिख, मकसद क्या है वाइल्ड कार्ड मास्क का, बस इतना मकसद है। पुरानी डिवाइसेस में ना, पुरानी, आजकल सबनेट मास्क और वाइल्ड कार्ड मास्क में कोई फर्क नहीं। पुरानी डिवाइसेस में वाइल्ड कार्ड मास्क की वजह से प्रोसेसिंग कम होती है। वाइल्ड कार्ड मास्क को चेक करने में सबनेट मास्क की निस्बत प्रोसेसिंग कम होती है, क्योंकि वाइल्ड कार्ड मास्क को हार्डवेयर बेस्ड चेक किया जाता है, जबकि सबनेट मास्क को सॉफ्टवेयर बेस्ड चेक किया जाता है। बस इतना बता दो, वाइल्ड कार्ड मास्क को कैसे चेक किया जाता है, हार्डवेयर बेस्ड, जो ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा जल्दी हो जाता है, जबकि सबनेट मास्क को चेक करने के लिए सॉफ्टवेयर बेस्ड एक्टिविटी होती है। बस इतना याद रखो। सबनेट मास्क की निस्बत वाइल्ड कार्ड मास्क में हार्डवेयर बेस्ड चेकिंग की वजह से प्रोसेसिंग कम होती है। जहां बार बार चेक करना हो ना, जैसे ECL, उसमें फिर वाइल्ड कार्ड मास्क देते हैं। अदरवाइज वाइल्ड कार्ड मास्क दे सबनेट एक और इसका फायदा, वाइल्ड कार्ड मास्क में ना आप तरतीब से हटके भी लिख सकते हैं। ये देखें, अब कितना हिस्सा चेक होगा, पहला बाइट और तीसरा चेक होगा। ये वाइल्ड कार्ड मास्क में सहूलत है, सबनेट मास्क में ऐसा नहीं कर सकते। सबनेट मास्क में आप तरतीब से नहीं हट सकते, सब वाइल्ड कार्ड मास्क में आप तरतीब से हटके भी लिख सकते हैं। लिख लें, ये बड़ा फायदा है इसका।
अच्छा, तो वाइल्ड कार्ड मास्क को इस तरह भी लिख सकते हैं। तो वाइल्ड इसको अब मैं सब पे चलाना चाहता हूं तो क्या करूंगा, वही लिख के ना वही आईपी दोबारा लिखूंगा। अच्छा, मैं अगर इसका मास्क लिख दूं, अब कितना हिस्सा चेक करेगा, अब ये डिफॉल्ट मास्क आ गया, क्लास कितना हिस्सा चेक करेगा, पहला 10, जिस इंटरफेस पे 10 होगा ना उन सब पे चल जाएगा, चारों पे चल जाएगा। क्यों जी, चारों पे चल गया। ये है वाइल्ड कार्ड मास्क की कहानी। अब समझे ये जब चलाते कैसे हैं। अच्छा, अब चारों पे चल गया, मैं चाहता हूं इसमें से फास्ट इथरनेट 0-1 पे ना चले, बाकियों पे चलता रहे, 0-1 पे ना चले। हमजा, तो इसको कर दूंगा मैं पैसिव, फास्ट इथरनेट 0-1 को क्या कर दूंगा, पैसिव। इस पर आप वो नेबर नहीं बनाएंगे, जिसको पैसिव कर दूंगा ना सब पे चला के, किसी को पैसिव कर दूंगा तो उस पर EHRP नेबर नहीं बनाएगा, ये लिख लें। तो आप बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसको आपने देखा, मैंने पिछली क्लास को कहा जल्दी कर लेंगे इंशाल्लाह जल्दी। थैंक यू जी, इनफ फॉर टुडे, विल डू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।